हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिलासा कृषि कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग मुर्गी पालन का जो दीर्घ उत्तरी जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप मुर्गी पालन के और भी जो वीडियो हैं उनको नहीं देखे हैं उनको जरूर देख लीजिए, ताकि ये जल्दी से आपको समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें से कुछ जो पॉइंट रहेंगे वही जो डिस्कस करने लायक है वही फिर से रहेगा, तो उसको आप देख ले रहेंगे तो भी एक ही फायदा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पहला जो है वो टिक फीवर के बारे में। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया हुआ है, इस बात का भी याद रखिएगा। टिक फीवर जो रोग होता है अभी तक नहीं, इसको और किस नाम से जाना जाता है तो इसको जाना जाता है किलनी बुखार के नाम से। ठीक है, क्लियर। ये इसकी क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसके आपको कारक बताना है, लक्षण बताना है, रोकथाम बताना है और उपचार मतलब ट्रीटमेंट बताना है आपको। ठीक, क्लियर। तो पहला हमने इसकी बात करते हैं रोग कारक। तो रोग कारक किसके द्वारा होता है? स्पाइरोचिटा गेलिनेरम। ठीक है, स्पाइरोचिटा गेलिनेरम इसके द्वारा होने वाला रोग है। ये एक प्रोटोजोआ जो होते हैं उनके द्वारा फैलने वाला रोग है। ठीक, इसका सिम्टम्स की बात करेंगे, लक्षण। शरीर का जो तापमान होता है वो 109 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, क्योंकि मुर्गियों का जो सामान्य तापमान होता है वो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वो 9 से 110 तक पहुंच जाता है। भूख नहीं लगती है, भूख नहीं लगती है तो खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो उत्पादन कम हो जाएगा। ठीक है, कलगी का रंग फीका, कलगी मतलब उनका जो कॉम्ब होता है उनका कलर चेंज होने लगता है, मतलब थोड़ा मुरझाए टाइप के दिखेंगे। ठीक है, पहले क्या होते हैं, हरे दस्त लगने लगते हैं, मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि पहले दस्त लगते हैं, बाद में क्या होगा, उनका पंख वगैरह जो होता है पैरालिसिस हो जाएगा, लको हो जाते हैं और मर जाते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा कि इनका जो शरीर जो रहेगा उनका वो भी रंग कैसा हो जाता है, फीका होने लगता है। तो ये इसके लक्षण है। क्या है इसके लक्षण है। रोकथाम की बात करेंगे, इसमें क्या क्या रोकथाम है, तो ये है कि मुर्गी घर में सीलन नहीं होना चाहिए। मुर्गी घर में सीलन नहीं होना चाहिए। सीलन मतलब ये होता है किलनी वगैरह जो रहते हैं, जो प्रोटोजोआ वगैरह होते हैं परजीवी, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। मुर्गी घर में कीटनाशी का स्प्रे करते रहना चाहिए ताकि जो किलनी वगैरह जो कीट है वगैरह है वो नष्ट हो जाए। मुर्गीशाला में प्रवेश करते समय जूते उतार कर करना चाहिए ताकि हाथ पैर में किसी प्रकार के कोई भी परजीवी ना आए। ठीक है, इसके लिए टेरामाइसिन के इंजेक्शन या एंटीबायोटिक या पेनिसिलिन के इंजेक्शन हम लोग दे सकते हैं। ट्रीटमेंट और कैसे कर सकते हैं कि मुर्गियों को किसी एंटीबायोटिक दवा जैसे पेनिसिलिन, टेरामाइसिन के इंजेक्शन देना चाहिए। पैर पर और खाल पर इसमें लोरेक्सिन हैंड लोशन का उपयोग करना चाहिए। पानी जो होते हैं, ठीक है, उसको 4 भाग जो होता है पानी में मिलाकर हम उसके शरीर में लगाना चाहिए। ठीक है, ये होता है। वो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक नहीं आया है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। मुर्गियों में उस बीमारी का नाम बताना है जिसमें मृत्यु दर सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा मुर्गियों में मरने की संभावना किसमें होता है? रानीखेत में रहता है। तो रानीखेत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आता ही है, देख सकते हैं कितने बार आए हुए हैं। तो इसको और क्या नाम से जाना जाता है? इसको न्यूक्लियसिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके रोग कारक क्या होते हैं? तो ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। किसके द्वारा होने वाला है? वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, क्लियर, इसको याद रखिएगा। इसका जो निदान क्या होता है, तो मुर्गियों को हरे रंग का दस्त होने लगता है। ग्रसित मुर्गियां की गर्दन क्या होते हैं, एक तरफ मुड़ने लगते हैं। ठीक है, लक्षण क्या होते हैं? लक्षण की बात करेंगे तो सांस लेने में दिक्कत हो जाता है, मुंह को खोल के ऐसे सांस लेते हैं। ठीक है, जिसको पेंटिंग कहा जाता है। मुंह और नथुने में लसलसा पदार्थ निकलने लगते हैं। मुर्गे का जो केस होता है उनका यानी या कॉम्ब जो होता है वो उनका कलर जो होता है फीका होने लगते हैं। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा। अंडा इनके फटने लग जाते हैं, शरीर इनका लकवा मारने लग जाते हैं। ठीक है, इसमें मृत्यु दर 90 से 100% रहता है। ठीक है,
फिर बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट विषाणु से द्वारा होने वाला जो रोग होते हैं उनका कोई उपचार नहीं है, केवल इनका बचाव है। बचाव मतलब इनका टीका वगैरह लगाने का कार्य कर सकते हैं। टीका कब कब लगाना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुर्गियों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रानीखेत के द्वारा कौन कौन सा टीका लगाते हैं, तो रानीखेत के द्वारा 2 टीका लगाते हैं। एक तो होता है एफ स्ट्रेन वैक्सीन, दूसरा होता है R2V स्ट्रेन वैक्सीन, ठीक है। इसको जरूर याद रखिएगा, वैक्सीन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिरकालीन श्वसन रोग, जिसको बोलते हैं CRD, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है 1-2 नंबर में, ठीक है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, रोग के कारक क्या है, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। इसका कारक आपको बताया था, ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है, जिसको परजीवी वगैरह जो होते हैं फैलाने का काम करते हैं। इस रोग का प्रकोप तब होता है जब क्या होगा कि इनका ग्राम नेगेटिव यानी कि जो बैक्टीरिया वगैरह होता है, यानी कि इसको बताया था बैक्टीरिया के द्वारा होगा, उसी के द्वारा होता है। तो इसका जो लक्षण कब प्रकट होता है, तो 11 से 18 दिन में, ठीक है। क्लियर। इस रोग को याद रखिएगा माइलोप्लाज्मोसिस भी कहा जाता है, ठीक है। क्लियर। अब इसके लक्षण की बात करते हैं, तो लक्षण में वही सबका लगभग थोड़ा थोड़ा बस चेंजेस रहता है। चिरकालीन श्वसन रोग मतलब श्वसन से संबंधित रोग रहेगा, ठीक है। आसमान में तो इसमें सांस लेने में दिक्कत होते हैं, सांस लेते हैं तो गुड़ 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 ऐसी आवाज आने लगते हैं, ठीक है। रोगियों में ये जो बीमारी होते हैं वो अगर हो गया तो ज्यादा मात्रा में खींचने लगते हैं, छींकने लगते हैं, ठीक है। आंख नाक इनसे लसलसा पदार्थ निकलने लगते हैं, मुंह खोल दिया जाता है, मुंह खोल को ऐसे करते रहते हैं, सांस लेते रहते हैं, गड़ 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 आवाज लगने लगते हैं। मुर्गियां कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर। कि इनका कील बीन भी इतना कमजोर हो जाती है, इनका मतलब शरीर थोड़ा एकदम समझ सकते हो, एकदम अंदर की जो चीजें होते हैं वो उसका शेप दिखने लग जाते हैं। उपचार क्या है, टेरीमाइसिन हो गया या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो गया, इनका 2 ml इंजेक्शन देना चाहिए, वो भी इंट्रा मस्कुलर, यानी कि आप IM इंजेक्शन देंगे, मांसपेशियों में इसका इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्लूरम रोग के बारे में है, इसका रोग बताना है, लक्षण बताना है, चिकित्सा उपाय। तो प्लूरम रोग आपको बताया था बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। किसके द्वारा होने वाला रोग है, इसका कारक होता है साल्मोनेलम प्लूरम, एक बैक्टीरिया है उसके द्वारा। इसका लक्षण क्या होता है, तो पंख के नीचे तरफ झुक जाते हैं, पंख जो है नीचे तरफ झुक जाएंगे। मुर्गियों में भूख न लगना, प्यास न लगना, ठीक है। और इनका जो मेन जो होते हैं विष्ठा जो होते हैं वो सफेद कलर के होते हैं, इसी वजह से इसको सफेद दस्त रोग कहा जाता है, ठीक है। शरीर का रंग हल्का हो जाएंगे, मुर्गियां कमजोर हो जाती हैं क्योंकि बार बार विष्ठा निकलते रहते हैं, ठीक है। खाना वगैरह भी नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से ये उनके शरीर कमजोर हो जाते हैं। नियंत्रण की बात करते हैं, नियंत्रण क्या होते हैं, अंडे और चूजे जो होते हैं ऐसे हमको खरीदना चाहिए जो सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि ये अंडे के द्वारा फैलने वाला रोग होता है, ठीक है। आसमान में बच्चों को आहार 0 से 40% इसमें फ्यूरोक्लोजिन मिलाकर खिलाना चाहिए, जिसकी वजह से ये रोग की संभावना कम हो। बच्चे को यानी कि बच्चे को मतलब चूजे को, ठीक है, ये चूजे वाले बच्चे की बात हो रहा है, गर्म और सूखे स्थान पे रखना चाहिए, ठीक है, आवश्यकता अनुसार। ट्रीटमेंट ये है कि इनको क्या करना चाहिए, नेफिटेन या हाइड्रोस्टाइन साइक्लिन का 2 चम्मच और एक जो है गैलन पानी को मिलाकर उनको करना चाहिए। बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है तो जाहिर सी बात है इनको टेरामाइसिन का इंजेक्शन जरूर लगवाना चाहिए। फिर आता है मुर्गियों में फैलने वाले फाउल पॉक्स। फाउल पॉक्स आपको बताया था, फाउल पॉक्स जो होते हैं वायरस के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं, वायरस के द्वारा होते हैं। ये छूत रोग होते हैं। छूत रोग क्या होते हैं, एक जो मुर्गी हो गया तो दूसरे मुर्गियों में फैलते हैं, उसको छूत रोग कहा जाता है। कारण आपको बता दिया, वायरस इसमें फाउल पॉक्स ये बैक्टीरिया के द्वारा, यहाँ जीवाणु लिखा है गलत है, ये वायरस यहाँ लिखा है सही है, ठीक है। तो ये फाउल पॉक्स जो होते हैं वायरस के द्वारा होने वाला रोग होते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाते हैं कि जो मुर्गी वगैरह होते हैं या मुर्गी जो होते हैं उनके जो कलगी वगैरह या जो उनके शरीर में छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, स्पॉट बनने लगते हैं। स्पॉट्स मतलब होते हैं कि एक तरह से कहा जाए छोटे छोटे फुंसी टाइप का, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। छाले बनने लगते हैं, फिर उसमें मवाद भर जाएगा, फिर वो निकलते हैं
और ये क्या हो जाता है, आँख या कान आँख के पास हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, छाले पड़ जाएंगे, मवाद घाव टाइप का हो जाता है, तो उनको देखने में दिक्कत हो जाती है। गले के पास हो जाता है तो खाना खाने में दिक्कत हो जाता है। मुंह नाक से लसलसे पदार्थ निकलने लगते हैं। गले में हो जाने की वजह से वो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, आँख में होने की देखने की दिक्कत हो जाते हैं। ठीक है, छोटे जो होते हैं वो तो ऐसा होता है कि इसमें याद रखिएगा देखने में अंधापन भी हो सकता है। नियंत्रण की बात करते हैं, नियंत्रण क्या होता है, तो इनका नियंत्रण ये होता है कि क्योंकि वायरस के द्वारा होते हैं, तो याद रखिएगा कि जो बीमार मुर्गियां हैं उनको स्वस्थ मुर्गियों से अलग ही रखना चाहिए। नेक्स्ट जो इसका उपचार क्या है, नेक्स्ट उपचार की बात करते हैं। नेक्स्ट उपचार ये है कि इनके जो ऐसे मुर्गियां जिनको बीमारी ये हो चुके हैं, उनके बर्तन, उनके खाने पीने चीज़ों को क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए फिनाइल के द्वारा। उसके बाद इनको याद रखिएगा टीका वगैरह भी हम लोग लगाना चाहिए। टीका 5 से 6 सप्ताह की जो चूजे होते हैं उनको फाउल पॉक्स का वैक्सीन लगाना चाहिए। ठीक है, या उसको एक और नाम से जाना जाता है पिजन पॉक्स वैक्सीन। ठीक, खूनी दस्त के वर्णन कीजिए, बोल रहे हैं खूनी दस्त के कारण वही लक्षण निदान। ये क्वेश्चन आते हैं, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं जिसमें अथवा रहता है, मतलब एक बीमारी ऊपर में एक बीमारी नीचे में, मतलब 2 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को बनाना रहता है, ऐसा है। तो इतने सारे बीमारी को पढ़ोगे तो किसी 2 को तो आपको बनाना ही है, जैसे रानीखेत हो गया, जिनका सिम्टम्स इजी रहता है उनको पढ़ लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है खूनी दस्त। खूनी दस्त नाम से पता चल रहा है ये परजीवी यानी कि कॉक्सीडियोसिस के द्वारा होने वाला रोग होते हैं। मुर्गीशाला में क्या हो जाता है, इसका लक्षण की बात करते हैं तो मुर्गीशाला में जो जमीन पर रक्त खींचने वाले जो रहते हैं उनके द्वारा ये फैलने, जो किलनी वगैरह रहते हैं उनके। ग्रसित जो होते हैं पक्षी एकदम सुस्त हो जाते हैं, खाना वगैरह नहीं खाएंगे, दाना वगैरह नहीं खाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, उनका कॉम्ब जो रहेगा वो फीका पड़ जाते हैं, अंडा देना बंद कर देंगे। ठीक है, क्लियर। मुर्गी का जो शरीर का जो वेट होता है वो कम हो जाता है, शरीर भार कम हो जाता है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट में इसका तुरंत इलाज करवाना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए, सल्फोमेडाइन या जो क्लोरोस्टेप्टोसाइक्लिन हो गया, इन दोनों में से किसी को एक को तुरंत उसके लिए देना चाहिए। इसके लिए आप 0.5% उनको चुगने के लिए यानी कि उनके खाने में आप देख सकते हैं। दूसरा जो है इसको भी आप क्या करना है, जो चुगने वाले जो भोजन होते हैं उनमें पानी के साथ आप मिक्स करके आप देख सकते हैं। रोकथाम की बात करेंगे। रोकथाम ये होता है कि मुर्गी घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, समय समय पर उनमें इंसेक्टिसाइड वगैरह का स्प्रे करना चाहिए ताकि जो बाहर के जो कीटाणु वगैरह रहेंगे वो मर जाना चाहिए। ठीक है, रोग को फैलने से रोकने के लिए एक बीमारी को हो गया, एक मुर्गियों को बीमारी हो गया है तो दूसरे बीमारी में फैलने से उनको अलग रखना चाहिए, फैलने से रोकने चाहिए। जो अगर जिसकी वजह से अगर मृत्यु की वजह से वो मुर्गी अगर ख़त्म हो चुके हैं तो उस मुर्गियों को क्या करना चाहिए, दूसरे जगह गाड़ देना चाहिए, उनको खाने में उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये था मुर्गी यानी कि मुर्गी के रोग जो था उससे संबंधित वीडियो कैसे लगे हैं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो में आप और किस टाइप के वीडियो चाहते हैं उसको कमेंट कीजिए, या किस टॉपिक में वीडियो करना चाहते हैं आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।